यस, गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, मोशन इन ए प्लेन। ओके, तो मोशन इन ए प्लेन के बारे में हम करेंगे। इसमें इस सबसे पहला टॉपिक है इसमें स्केलर एंड वेक्टर्स। ओके, तो ये रहा मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो क्या था? इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमारे पास था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये हमने किया था। ये चैप्टर 4 है और वो हमारा चैप्टर था चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए हमने पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक रिकेप कर लेते हैं थोड़ा सा। एक इसमें लिखा है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या लिखा है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक्स मैंने ब्रांच बताई थी, एक स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है। तो मैंने कहा था काइनेमेटिक्स में हम स्टैटिक्स होता है रेस्ट का, वो अलग कर लो। अब बचा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे? हम मोशन के बारे में करेंगे। ठीक है, हम उसके कोच के बारे में नहीं जाएंगे, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। मानो एक ट्रक ने एक रिक्शे वाले को ठोकर मार दी, तो क्यों मारी, किसकी वजह से लगी, ये उसके बारे में नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसके जो मोशन है, वो कोज है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम कोज नहीं देखते, विदाउट गोइंग इनटू द कोज ऑफ मोशन। ठीक है, और डायनामिक्स में देखते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा हो, सीधी लाइन पे चल रहा हो, उसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। काइनेमेटिक्स आपको पता लग गया। पोजीशन मतलब किसी की भी पोजीशन को बताना। हम सारी चीज़ें क्या बताते हैं? पोजीशन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। मैंने कहा मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं पोजीशन किस रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू आवर हाउस। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, जितना मैं चला। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था उसमें बेटा। ओके, तो ये हमारा पाथ लेंथ था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। ओके, ये हमारा हो गया था। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये भी हमने कर लिए थे। इसके हमने ग्राफ भी हमने किए थे। ओके ओके, एक्सेलरेशन की बात थी और इसके जो ग्राफ थे ये भी हमने कर लिए थे। ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर मोशन का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें से 3 इक्वेशन निकालना, ये हमने कर लिया था। और ये कैलकुलस मेथड था, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर क्वेश्चन विद यूज ऑफ कैलकुलेशन मेथड, ये भी हमने कर लिया था। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका क्वेश्चन हमने किया था। मोशन अंडर ग्रेविटी, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, ये हमने कर लिया था। और हमने इसमें क्या माना था कि ए हमेशा क्या है? -g रहेगा। ठीक है, जो हमें 10th में पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जाता है। बॉल ऊपर जाए तब भी नीचे लगेगा एक्सेलरेशन, और बॉल नीचे आ रही है तब भी उसमें एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा। तो ए क्या हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ए हमेशा क्या लेंगे? -g। लिखा भी हुआ है देखिए, वी एज्यूम दैट द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन, मोर करेक्टली इन -y डायरेक्शन, बिकॉज वी चूज अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ये हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये हमने बताया दिया था इस टॉपिक पे, क्लियर हो गया था बेटा। ओके, इसके बाद हमने रिलेटिव वेलोसिटी किया था कल। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया बेटा। ओके, चैप्टर आपका ख़त्म है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और ये चैप्टर है हमारे पास मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मोशन इन ए प्लेन में आता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर स्केलर, देखो ये वेक्टर स्केलर बहुत परेशान करता है हमेशा। आपको सिर्फ ये पता होगा कि स्केलर क्या होता है। स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब एक एक चीज़ और ऐड होके आ गई है। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो? मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा मैं यहाँ से 1 नंबर जा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया? मैं हो गया मैग्नीट्यूड। कैसे? मेरा जो मास है वो क्या है? 50 kg, वो हो गया मैग्नीट्यूड। अब किस तरफ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ 1 नंबर की तरफ, तो ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो ये हो गया वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो स्केलर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो। साथ में वो एक चीज़ और दिखाता है बेटा, क्या? दे कैन बी एडेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उनको हम ऐड भी अगर कर पाएँ तो तभी वो वेक्टर होगा, तभी वो क्या होगा?
वेक्टर होगा। हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर बात होगी मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। अब हाँ बेटा, हम चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। सबसे पहले प्लेन क्या होता है? ये एरोप्लेन की बात नहीं हो रही कि हम सोचे कि वो एरोप्लेन की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही। तो एक एक्सिस एक्स, दूसरी एक्सिस वाई, इसके बीच में पार्टिकल जा रहा है, इसके बीच में पार्टिकल जा रहा है, तो ये इसे बोलते हैं प्लेन। प्लेन दो एक्सिस को मिला के, दो एक्सिस को मिला के क्या बनता है? एक प्लेन बनता है। दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है। जैसे एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, ये क्या बन गया? प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, ये बन गया वाई जेड प्लेन। जेड एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, ये बन गया जेड एक्स प्लेन। मतलब दो एक्सिस को मिला के क्या बनता है? एक प्लेन बनता है। दो एक्सिस को मिला के एक्स वाई एक्स वाई को मिलाया, एक प्लेन बना। वाई जेड को मिलाया, एक प्लेन बना। जेड एक्स को मिलाया, एक प्लेन बना। जब दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है। दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये मैं इसका एक पाथ बनाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये अब मैं एक पॉइंट ये वाला लेता हूँ, ये वाला। इसके पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसके पास एक्स है, तो ये हो गया x1। और इसके पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? y भी है, तो x1 y1। तो उसके बाद दोनों चीज़ है ना, x भी है y भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेन। तो दो एक्सिस का एक प्लेन होता है, ओके। अच्छा, दो एक्सिस के प्लेन होता है। तो मोशन इन टू डायमेंशन मतलब दो एक्सिस प्लेन की बात होगी, ठीक है। टू डायमेंशन, इसको टू डायमेंशन भी बोलते हैं, ओके। तो मोशन इन प्लेन, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए टू डायमेंशन, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब फिर आता है मेरे पास स्केलर क्या होते हैं? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। प्लस एक चीज़ और है, ये हम सिर्फ 10th की और 9th की डेफिनेशन है बेटा। ये एक चीज़ और है, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें, ये चीज़ है। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, लेकिन ये क्या है? ये स्केलर है, स्केलर। इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये क्या है? स्केलर है। क्यों है स्केलर? क्योंकि ये तीसरा वाला, एक हो गया मैग्नीट्यूड पहला, दूसरा हो गया डायरेक्शन, तीसरा ये हो गया, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? स्केलर है। डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए और थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ऊपर से आ गया हमारे पास 1 एम्पेयर करंट, ठीक है, ये ऊपर से आ गया 2 एम्पेयर, ऊपर से आ रहा है 2 एम्पेयर, ये जंक्शन हो गया यहाँ से, ये आया यहाँ से 1 एम्पेयर और फिर ये ऐसे चला गया। अब कायदे से क्या होना चाहिए, 2 और 1, 2 ऊपर से आ रहा है 1 नीचे आ रहा है, तो क्या होना चाहिए 2 - 1 बराबर में 1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं मीटर से तो ऊपर से आ रहा है 2 एम्पेयर, नीचे से आ रहा है 1 एम्पेयर, तो ये आता है 3 एम्पेयर। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? तो ये इतना आता 3 एम्पेयर, जबकि क्या आना चाहिए था 1 एम्पेयर, जो कि गलत है। इसीलिए वेक्टर्स क्या होंगे, जो मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम बात जो कर रहे थे मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए डायमेंशन, इसका मतलब क्या है, 2 एक्सिस इन्वॉल्व होगी, 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होगी, 2 एक्सिस इन्वॉल्व होगी प्लेन में। ठीक है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, वाई हो या जेड हो, जेड हो या एक्स हो, ये आपको आ गया होगा। ओके, ठीक। तो ये आ गया वेक्टर्स डेफिनेशन। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच ओबे वेक्टर लॉ, जो वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं देखिए। पहला है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, आर दोज विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। जैसे ये आपने बॉक्स देखा, या आप बॉक्स देख रहे होंगे, इसको मैंने फोर्स लगाया, धक्का लगाया, तो ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये किस पे आएगा, ये आएगा पोलर वेक्टर्स पे आएगा। किस पे आएगा, ये पोलर वेक्टर्स पे। दूसरा देखिए एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच लाई अलोंग एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब जो एक एक्सिस पे होकर घूमते हैं। एक्सिस मतलब फैन है, फैन है, फैन घूमता है, किस पे घूमेगा, सेंट्रल की एक्सिस पे तो घूमेगा। ठीक है, कोई चीज़ है ये घूम रही है ऐसे सर्कल पे, आपने एक स्टोन को बांधा, एक पत्थर है स्टोन, इसको बांधा और उसको आप घुमा रहे हो सर्कल पे, तो इसकी एक्सिस क्या होगा, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस होगी। सेंटर से तो घूम रहा है ना, पकड़ के आप सेंटर में आपने रस्सी पकड़ी और उसे घुमा रहे हो आप, सेंटर से इसकी क्या है, एक्सिस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। तो आज सिर्फ आपने यही याद रखना है थोड़ा सा। मोशन हाँ इन ए प्लेन, आज स्टार्टिंग थी मोशन इन प्लेन, ये हमने करवाया था, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमने किया था वो हमने थोड़ा सा रिकेप किया था। इसमें हमने वेक्टर्स के बारे में जाना है थोड़ा बहुत। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स क्लास।